सुप्रीम कोर्ट में हमने वो सारी बातें उठाई जो ये दर्शाती हैं कि इस केस में पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ हजारीबाग और पटना में नहीं हुआ है, वो सारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उनकी वेबसाइट। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी बड़ी और अहम सुनवाई थी। दिन भर चली सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट को लेकर अंतरिम आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है, यूजी नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों के नंबर सार्वजनिक किए जाएं, पर यह ध्यान रखा जाए कि किसी छात्र की पहचान सामने न आए। इससे एक पारदर्शिता जरूर मिलेगी। छात्रों को ये पता चलेगा कि किस सेंटर से किस तरह के नतीजे आए। देश की सुप्रीम अदालत ने शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। सीजेआई ने कहा है कि अब इसमें तो कोई दो राय नहीं, नीट का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ है। अब हमको ये देखना है कि ये कितना व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट में दिन भर चली सुनवाई का एक अहम पहलू छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए जानना जरूरी ये है कि सीजेआई ने कहा है कि दोबारा परीक्षा का आदेश तभी दिया जाएगा जब परीक्षा की पवित्रता से समझौता हो गया हो। अगर आप वैचारिक रूप से ये स्थापित करते हैं कि दागी और बेदाग के बीच अलगाव संभव नहीं है, तो पूरी परीक्षा को रद्द करना होगा। चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में परीक्षा रद्द करना, दोबारा परीक्षा कराना और नेट यूजी 2024 में कथित गड़बड़ियों की जांच करने वाली याचिकाएं शामिल हैं। सुनवाई और बहस के दौरान सीजेआई ने क्या कुछ कहा, ये जान लीजिए। सीजेआई ने कहा कि मामले में जल्दबाजी की जरूरत है। पूरे देश में छात्र इस मामले में फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा, आप हमें संतुष्ट कीजिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरा, इस मामले में जांच की दिशा क्या होनी चाहिए वो भी बताएं। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि क्या आपका केस ये है कि पेपर बैंक में पहुंचने से पहले लीक हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जी नहीं, हमारा केस यही है कि हजारीबाग में सुबह पेपर बाहर निकला और वो पटना के गैंग मेंबर के पास भी पहुंचा। कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या ये सब 45 मिनट में मुमकिन है कि पेपर बाहर भी आ जाए, सॉल्व भी हो जाए। सीजेआई ने कहा कि आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, तो आपकी दलील के मुताबिक पेपर 4 मई से पहले लीक हुआ होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने खुद कहा कि एक बार पेपर बैंक में जमा होने के बाद लीक होने की संभावना नहीं है। तो इस हिसाब से आपकी दलील के मुताबिक पेपर बैंक में पहुंचने से पहले लीक हुआ। लेकिन कब? याचिकाकर्ता ने कहा कि मुमकिन है कि वो तब लीक हुआ हो जब वो कुरियर के पास में था। कुल मिलाकर गुरुवार की सुनवाई का अहम पहलू यह है कि अब नीट 2024 में शामिल सभी छात्रों के मार्क्स शनिवार तक सार्वजनिक होंगे और सोमवार को सुबह 10:30 बजे से सुनवाई फिर से शुरू होगी। इस बीच सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि काउंसलिंग 24 जुलाई से संभवतः शुरू हो सकती है, तो कोर्ट ने कहा कि हम उससे पहले सुनवाई करें। मंडे को रखी है और इस दौरान बिहार पुलिस को और भारत सरकार को डायरेक्शन दी है कि वो बिहार पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड पे लेके आए और जितना पेपर का जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था रिजल्ट, वो सारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उनकी वेबसाइट।